एक 22 साल की युवती का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। उसको मुखाग्नि दी जाने वाली थी। उसी समय उसके पिता उसके शव के पास बैठ के उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। वो वास्तव में उस पिता ने ही अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय वो क्रोध में थे और उससे उनसे एक काम हो गया। तभी कहते हैं क्रोध और आवेश में लिया गया फैसला कभी भी सही नहीं होता। लेकिन अब समय बदल नहीं सकता था, वो दोबारा जीवित हो नहीं सकती थी। और इसी कस्म में पिता के मन में एक द्वंद्व युद्ध चल रहा था। वो कह रहा था कि अगर मैं करता तो क्या करता। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था और इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब कभी कभी वास्तव में स्थिति इस तरह की उत्पन्न हो जाती है जीवन में कि इंसान ना चाहते हुए भी उसके हाथ से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उसने खुद भी कल्पना नहीं की थी। और इस कहानी में कुछ वैसा ही हुआ। आदाब, नमस्ते, मैं राजेश मान और आज जिस सच्ची घटना की मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें मैं चाहता हूँ कि अगर आप खुद होते तो आप किस तरह का न्याय करते। क्योंकि ये कहीं ना कहीं बार बार इस चीज़ में कसम में आपके मन जहन में भी एक द्वंद्व युद्ध चलेगा कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर दूसरा विकल्प क्या होता। ये कहानी शुरू होती है 18 नवंबर 2022 को सुबह। पुलिस को सूटकेस में एक मथुरा हाईवे एक्सप्रेस पे एक लड़की की लाश मिलती है, सूटकेस में, झाड़ियों में। और जब उसे निकाला जाता है तो उसकी पुलिस यहाँ वहाँ उसकी फ़ोटोएं देती है, पता करती है कि पहचान करने की कोशिश करती है कि आखिर लड़की कौन है। और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और एक फ़ोन आता है 9 नंबर से। वो उनको कहते हैं कि इस लड़की का नाम आयुषी है और ये दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली है। पुलिस वहाँ पहुँचती है उसके घर पर, उसके माता पिता से मिलती है और उनको वो लड़की की डेड बॉडी दिखाई जाती है। वो शनाख्त करते हैं, वो पहचान जाते हैं कि हाँ ये आयुषी की ही शव है। अब जब पुलिस उनसे सवाल करती है तो पुलिस उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती। उसकी मम्मी कुछ और बता रही होती है, पिता कुछ और बता रहा होता है, दादी कुछ और कह रही होती है। पुलिस को शक होता है और जब उनसे सख्ताई से पूछती है तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता, उनके जो पिता होते हैं आयुषी के, वो टूट जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मैंने ही अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या की थी। तो फिर वो कहानी बयां करते हैं। होता ये है कि तकरीबन आज से 4 साल पहले आयुषी की स्कूल में पढ़ते वक्त एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। उसका नाम छत्रपाल होता है और वो दोनों हम उम्र होते हैं और पहले दोस्ती होती है और फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और 13 अक्टूबर 2021 को वो आर्य मंदिर में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। हालांकि इस बात से छत्रपाल के घर वाले भी अनजान थे और आयुषी के माता पिता को भी कोई जानकारी नहीं थी। जो छत्रपाल है वो राजस्थान का रहने वाला होता है, भरतपुर का, और उसके पिता सेना में नौकरी कर रहे हैं अभी भी। और लेकिन धीरे धीरे जो आयुषी है उसके माता पिता को इसकी भनक लग जाती है। उनको पता लग जाता है कि आयुषी ने कोर्ट मैरिज कर ली है आर्य मंदिर में रहने वाली, और वो छत्रपाल को अपना पति मान चुकी थी। लेकिन आयुषी अभी भी अपने घर में ही रह रही थी। उसका जब दिल करता वो अपने पति के पास चली जाती, 1-2 दिन लगा के, और जब चाहे आ जाती। अब ये चीज़ अपने परिवार में वो बता चुकी थी। अब इस चीज़ को लेके उसका अपने माता पिता से अक्सर विवाद होता था। और उसके पिता ने बताया कि 17 नवंबर को तकरीबन 2 बजे के आसपास इसी बात को लेकर जब उनकी बहस हुई तो आयुषी ने कहा कि वो अब बालिग है, उसको अधिकार है अपना जीवन जीने का। वो जिससे चाहेगी, जैसा चाहेगी अपना जीवन जिएगी, हम उसमें आक्षेप नहीं कर सकते आप। और दूसरा, फिर आयुषी ने कुछ ऐसा कहा कि उसके पिता को अपने जो क्रोध पे काबू नहीं रहा, वो अपना संयम खो चुके थे और वो अपनी पिस्टल से गोली मार देते हैं। आयुषी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो छत्रपाल के बच्चे की मां बनने वाली है। इतना सुनना ही था कि उसके जो पिता हैं उन्होंने उसको अपने रिवॉल्वर से गोली मार दी। और फिर बहुत देर तक जब गुस्सा ठंडा हो गया तो बहुत देर दोनों माता पिता बैठ कर वहीं रोते रहे, उसके शव के पास विलाप करते रहे। और उन्होंने कहा कि तकरीबन 11 घंटे तक जो है शव घर में रहा। 2 बजे उन्होंने गोली मारी थी। अगले दिन सुबह जो आयुषी के पिता है नितेश यादव और उनकी माता ब्रजबाला, वो लोग गाड़ी में एक सूटकेस में उसके शव को डालते हैं और पहले उनको
उनका इरादा था कि वो दूर जाए कहीं इसको जलाएंगे, इसका संस्कार करेंगे। लेकिन जब इंसान जुर्म करता है तो उसके अंदर डरने की क्षमता और ज़्यादा हो जाती है, और वो डर गए थे। उनको ये लग रहा था कि रास्ते में कहीं पुलिस हो सकता है उनको रोक ले या पूछताछ करे, उनको पता लग जाए। तो इसलिए वो मथुरा के एक्सप्रेस हाईवे पे ही सूटकेस छोड़कर अपने घर आ जाते हैं। अब पिता कहता है कि मैंने आयुषी को बहुत समझाया था, लेकिन आप सोचिए अगर आप उस पिता की जगह होते तो क्या होता। उसके जो पिता है वो देख रहा था उसकी बेटी जब चाहे घर से चली जाती थी, जब चाहे आ जाती थी, और उनसे वो सीधे मुँह बात नहीं कर सकती थी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए समाज के लोक डर को देखते हुए दूसरा लड़का उनके जाति का नहीं था, इसलिए भी वो उसकी शादी के पक्ष में नहीं थे। परंतु फिर भी किसी भी इंसान को या बच्चे को गोली मार देना, उसको जान से मार देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। परंतु उस समय अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए वो, और उनके हाथ से इस तरह गुनाह हो जाता है। पुलिस ने केस सॉल्व कर दिया है। अभी वो माता पिता दोनों जेल में हैं, घर में दादा दादी हैं। परंतु हम आपसे फिर वही बार बार कहते हैं कि हमारा मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। हाँ, 18 साल के होने के बाद ज़रूर है कुछ कानूनी अधिकार आपको मिल जाते हैं जो कानून आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप माता पिता से बिल्कुल विमुख हो जाओ। जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, उनके प्रति भी आपके कुछ अधिकार बनते हैं। और यही दूसरी तरफ हम माता पिता से आग्रह करते हैं कि अगर कोई बच्चा अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहता है, कोई अपना जीवन साथी उन्होंने चुन लिया है, तो जात पात को ना देखते हुए उन दोनों को एक साथ उनकी शादी करा देनी चाहिए, और इस तरह के हादसे ताकि कम हो। हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं हरियाणा, यूपी और राजस्थान में जहाँ देखने को मिलती है। तो अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें। जय हिंद।